स्टडी पॉइंट। आज के वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्राउन ऑब्जेक्टिव बुक का दक्षिण भारत चोल चालुक्य पल्लव एवं संगम युग से रिलेटेड क्वेश्चन। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वतापी पर कब्जा कर लिया तथा वतापी कोंडा यानी वतापी का विजेता की उपाधि धारण की? आपका ए में हो जाएगा महेंद्र वर्मन प्रथम, बी में हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम महामल्ल, और सी में हो जाएगा महेंद्र वर्मन द्वितीय, और डी में हो जाएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय राजसिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी नरसिंह वर्मन प्रथम महामल्ल। क्वेश्चन 2 है, चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो इसका आंसर होगा आपका सी राजेंद्र प्रथम। क्वेश्चन 3 है, संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में। क्वेश्चन 4 है, दक्षिण भारत के किस राजवंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी पांड्य। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। क्वेश्चन 6 है, सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी ए के हो जाएगा 2 यानी मीनाक्षी मंदिर जो है आपका मदुरई यानी बालाजी विश्वनाथ में स्थित है, और वेंकटेश्वर मंदिर जो है इसका हो जाएगा आपका 1 यानी तिरुमाल आंध्र प्रदेश में स्थित है, और महाकाल मंदिर जो है इसका हो जाएगा 4 यानी उज्जैन में स्थित है, और बेलूर मठ जो है आपका हो जाएगा 3 यानी हावड़ा पश्चिम बंगाल में स्थित है। इस प्रकार 6 का आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन 7 है, चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वरीयम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी टोट वरीयम। क्वेश्चन 8 है, विश्व की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी शिक्षक के रूप में। क्वेश्चन 9 है, चोलों की राजधानी थी? तो ये आपका हो जाएगा डी यानी तंजौर। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी मदुरई। 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी विजयालय के द्वारा। क्वेश्चन 12 है, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण एवं रामावतारम का लेखक था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कंबन। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी चालुक्य ने। क्वेश्चन 14 है, राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी यानी महिपाल प्रथम। क्वेश्चन 15 है, निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। 16 है, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नदी मूर्ति माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी बृहदीश्वर मंदिर। क्वेश्चन 17 है कि मीनाक्षी मंदिर स्थित है? तो आपका हो जाएगा ए यानी मदुरई में। क्वेश्चन 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी मणिग्रामम। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी अगस्त्य। क्वेश्चन 20 है कि धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी तमिल भाषा में। क्वेश्चन 21 है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी चतुर्भुज है। प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस समय व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को बेंगी से जोड़ता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी तगर। तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है? तो इसका आंसर होगा सी यानी व्याकरण और काव्य से। क्वेश्चन 24 है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य से नहीं हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कदम्ब का। क्वेश्चन 25 है, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कुलोतुंग प्रथम। क्वेश्चन 26 है, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था?
तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग। चोल युग प्रसिद्ध था निम्नलिखित के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी ग्रामीण सभाएं के लिए। क्वेश्चन 28 है, तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर निर्मित हुआ था शासनकाल में चोल सम्राट, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी राजराज प्रथम के। क्वेश्चन 29 है कि 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने ज़ोरोएस्ट्रियनों यानी पारसियों को शरण दी जो पार्सियन ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिम भारत पहुंचे थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी राष्ट्रकूटों ने। क्वेश्चन 30 है, संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था, तो आपका हो जाएगा सी यानी मदुरई में। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किस शासकों की रुचि को दर्शाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी पल्लवों की। क्वेश्चन 33 है कि होयसाल स्मारक पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी हेलेबीड और बेलूर में। क्वेश्चन 34 है, निम्नलिखित में से कौन से संगम पतन जो है पश्चिम तट पर स्थित थे। पहला हो जाएगा उर के, दूसरा हो जाएगा पुहार और तीसरा हो जाएगा तोंडी और चौथा हो जाएगा मुसीरी। तो इसका 34 का आंसर हो जाएगा आपका सी यानी केवल 3 और 4 यानी तोंडी और मुसीरी, ये आपको जो है पश्चिमी तट पर स्थित था। क्वेश्चन 35 है, चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी यानी नटराज शिव की कांस्य की प्रतिमा। क्वेश्चन 36 है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपने नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी चोल। क्वेश्चन 37 है, निम्नलिखित स्थलों पर विचार कीजिए। पहला है कि चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया, और दूसरा है कि चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी दोनों, 1 और 2 दोनों सही है। पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी बेंगी। क्वेश्चन 39 है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। शब्द दिया है आपका, तो 39 का आपका आंसर हो जाएगा डी यानी 1 और 3 यानी एरीपत्ती जो है भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशयों के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। और तीसरा है आपका घटिका, यह प्रायः मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय था। तो 39 का आपका आंसर हो जाएगा डी यानी 1 और 3। क्वेश्चन 40 है, गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी राजेंद्र प्रथम ने। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी आपका चालुक्य। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्रायः यौवन प्रिय शब्द घोतक था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी काली मिर्च का। निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासनकाल अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे, तो इसका आंसर होगा बी यानी चोल। किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी, तो इसका आंसर होगा सी यानी राजराज प्रथम ने। क्वेश्चन 45 है, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी, तो इसका आंसर होगा ए यानी वतापी बदामी। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरा स्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है, तो इसका आंसर होगा डी यानी अरिका मेड़ू से। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी राजराज प्रथम। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी शैव धर्म का। क्वेश्चन 50 है, निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा रचना माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी नटराज का। क्वेश्चन 51 है कि लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कर्णगी यानी
पत्नी के मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी सेनगुट्टुवन। क्वेश्चन 52 है, निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया और वह कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी राजेंद्र प्रथम। शिल्पादिकारम का लेखक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी इलिंगो। क्वेश्चन 54 है, सूची 1 के पदों को सूची 2 के पदों के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया है आपका तिरुकुरल और सूची 2 में दिया है प्रेम कथा। आपका 54 का आंसर हो जाएगा आपका डी यानी ए के 2 और बी के 4 यानी तोल्काप्पियम के हो जाएगा आपका व्याकरण और शिल्पादिकारम को हो जाएगा आपका 3 यानी वाणिक कथा। इस प्रकार आपका 54 का आंसर हो जाएगा डी। इसको देख लेंगे दोस्तों। इस चैप्टर से इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।